क्या था माता सीता की चूड़ामणि का रहस्य, जिसमें छुपी थी रावण की पराजय। सीता माता की मुँह दिखाई में उनकी सबसे छोटी सास कैकेयी ने उन्हें अयोध्या का सबसे सुंदर भवन कनक भवन उपहार में दिया, तो उनकी मझली सास सुमित्रा ने अपने जूड़े से चूड़ामणि निकालकर सीता माता के जूड़े में लगा दी। वहां उपस्थित लोगों को आश्चर्य हुआ कि सीता माता ने तो मुंह दिखाई में कनक भवन की रत्नों से जड़ी कुंजी बहू सीता के आंचल में बांध दी है, जबकि माता सुमित्रा ने तो केवल अपने जूड़े से निकालकर यह छोटी सी चूड़ामणि जनक नंदिनी को उपहार स्वरूप दी है। तब महर्षि वशिष्ठ ने सभी उपस्थित जनों को चूड़ामणि की महिमा और इतिहास बताते हुए कहा, चूड़ामणि जूड़े में लगाए जाने वाला यह आभूषण है, जिसकी बराबरी केवल श्री नारायण के हृदय पर शोभायमान कौस्तुभ मणि ही कर सकती है। संसार के समस्त आभूषण मिलकर भी इस चूड़ामणि की बराबरी नहीं कर सकते। जब सृष्टि के कल्याण के लिए देवताओं और असुरों ने सागर मंथन किया था, तब उस समय सागर से 14 रत्न निकले थे और 2 देवियां प्रकट हुई थी। एक थी रत्नाकर नंदिनी और दूसरी थी माँ लक्ष्मी। भगवान विष्णु को देखते ही रत्नाकर नंदिनी अपना हृदय उन्हें समर्पित कर बैठी। इसी दौरान माँ लक्ष्मी का प्रकट हो गई। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो बिजली प्रकट हो गई हो। माँ लक्ष्मी ने भी भगवान विष्णु जी को देखा तो वह भी भगवान विष्णु पर मोहित हो गई और मन ही मन उनका वर्णन करने लगी। यह देखकर रत्नाकर नंदिनी व्याकुल होकर रह गई। उनके मन के बातों को जानकर भगवान विष्णु स्वयं उनके पास जाकर बोले, मैं तुम्हारे मन की बातों को जानता हूँ। पृथ्वी का भार हरने के लिए मैं जब जब अवतार धारण करूँगा, तब तुम मेरी सहारिणी शक्ति के रूप में अवतरित होगी। कलयुग के अंत में कल्कि रूप में जब मैं प्रकट होऊंगा, तब तुम में पूरी तरह अंगीकार करूँगा। त्रेता और द्वापर युग में त्रिकुट पर्वत शिखर पर वैष्णवी नाम से अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए तप करो। तब रत्नाकर नंदिनी ने अपने पिता द्वारा दी गई रत्न जड़ित चूड़ामणि, जिसे भगवान विश्वकर्मा ने बनाया था, अपने जूड़े से निकालकर भगवान विष्णु को भेंट कर दी और तप करने के लिए चली गई। भगवान विष्णु ने यह चूड़ामणि पास खड़े देवराज इंद्र को भेंट कर दी, क्योंकि वे उसे ललचाई दृष्टि से देख रहे थे। देवराज इंद्र ने यह चूड़ामणि इंद्राणी के केसों में सजा दी। देवराज इंद्र संभरासुर को बहुत दुखी थे। देवराज इंद्र संभरासुर से बहुत दुखी थे। वे उसे पराजित नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने संभरासुर से युद्ध में महाराज दशरथ से सहायता मांगी। महारानी कैकेयी ने अपने पिता के यहाँ शस्त्र चलाना सीख लिया था और वे रथ हाँकने की विद्या से भी पारंगत थी। उनकी सहायता से महाराज दशरथ ने संभरासुर को पराजित कर दिया। देवराज इंद्र के आमंत्रण पर वे महारानी कैकेयी के साथ देवलोक गए। इस अवसर पर देवराज इंद्र ने महाराज दशरथ को सर्वलोक की मंदाकिनी के राजहंसों के 4 पंख भेंट किए और इंद्राणी ने चूड़ामणि महारानी कैकेयी को भेंट में। इस अवसर पर देवराज इंद्र ने महाराज दशरथ को सर्वलोक की मंदाकिनी के राजहंसों के 4 पंख भेंट किए और इंद्राणी ने चूड़ामणि महारानी कैकेयी को भेंट में देते हुए कहा, जिस स्त्री के केसों में यह दिव्य चूड़ामणि रहेगी, उसका सौभाग्य अखंड रहेगा। उसके पति के राज्य में अकाल और अतिवृष्टि जैसी आपदाएं नहीं आएगी और कोई शत्रु उन्हें पराजित नहीं कर सकेगा। महारानी कैकेयी ने अयोध्या आकर वह चूड़ामणि यह सोचकर सुमित्रा को दे दी कि मुझे तो महाराज दशरथ और प्रजा का प्यार वैसे ही सबसे ज्यादा मिल रहा है। सुमित्रा दिन रात परिवार की सुख सुविधा में लगी रहती है।
हमारा सौभाग्य भी एक ही है, अतः इसकी असली हकदार तो सुमित्रा ही है। प्रभु श्री राम के विवाह के बाद सीता माता की मुंह दिखाई की रस्म शुरू हुई। कृपा की मूर्ति महारानी सुमित्रा ने जब घूंघट की ओट से जनक दुलारी का मुख देखा तो वे सब उन्हें देखते ही रह गई और नववधू को सौभाग्य का आशीर्वाद देते हुए उन्होंने अपने केसों से चूड़ामणि को निकालकर सीता माता के केसों में सजा दिया। वनवास के लिए जाते समय सीता माता ने गेरुआ साड़ी को धारण कर ली, परंतु गुरु वशिष्ठ और उनकी पत्नी अरुंधति के कहने पर आभूषणों का त्याग नहीं किया। रावण द्वारा हरण किए जाने पर सीता माता पुष्पक विमान से अपने आभूषण जगह जगह गिराती रही। लंका पहुंचने तक केवल चूड़ामणि ही उनके पास शेष पहुंची। चूड़ामणि की महिमा जानने के लिए कारण ही उन्होंने उसे अपने शरीर से अलग नहीं किया था। सीता माता की खोज में जब हनुमान जी अशोक वाटिका में जाकर प्रभु श्री राम की मुद्रिका माँ जानकी को देते हैं, तब यही चूड़ामणि सीता माता ने प्रभु श्री राम को अपनी पहचान बताने के लिए हनुमान जी को दी थी। वह जानती थी कि जब तक चूड़ामणि प्रभु श्री राम के पास नहीं पहुंचेगी, लंका का विनाश और रावण की पराजय संभव नहीं होगी। ये चूड़ामणि की बहुत सी कहानियां प्रसिद्ध हैं, तो उनमें से एक कहानी मैं आपको सुना रही हूँ। आप सभी ने रामायण की कई कहानियां पढ़ी होगी, परंतु क्या आप माता सीता की चूड़ामणि की कहानी जानते हैं? अपहरण के समय माता सीता के पास एक ऐसी चूड़ामणि थी जिसके लंका में रहते हुए प्रभु श्री राम भी रावण का कभी वध नहीं कर पाते। इसलिए माता सीता ने हनुमान जी को वह चूड़ामणि राम को भेंट करने के लिए दे दी थी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि माता सीता के पास वह चूड़ामणि कहाँ से आई और इसमें क्या ऐसी शक्ति थी जिसकी वजह से इस मणि के रहते श्री राम भी नहीं कर सकते थे रावण का वध। इस कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय 14 रत्नों के अलावा 2 देवियां रत्नाकर नंदिनी और माँ लक्ष्मी भी उत्पन्न हुई थी। रत्नाकर नंदिनी ने विष्णु जी को देखते ही अपना तन मन उसको समर्पित कर दिया था और जब वह उनसे मिलने के लिए आगे बढ़ी तो सागर ने अपनी पुत्री को विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया दिव्य रत्न जड़ित चूड़ामणि भेंट किया। इतने में महालक्ष्मी जी का जन्म हुआ और लक्ष्मी जी ने भी जब विष्णु जी को देखा तो मन ही मन उन्हें अपना पति मान लिया। यह देखकर रत्नाकर नंदिनी मन ही मन लक्ष्मी जी से ईर्ष्या करने लगी। जब इस बात का पता भगवान विष्णु को पता चला तो वह रत्नाकर नंदिनी के पास पहुंचे और बोले, मैं तुम्हारे मन की बात जानता हूं, इसलिए मैं जब जब पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के लिए अवतार लूंगा तब तब तुम भी मेरी सराहनीय शक्ति के रूप में धरती पर अवतार लोगी। मैं वचन देता हूं कि कलयुग में कल की रूप में तुम्हें संपूर्ण रूप से मैं ग्रहण करूंगा। इसलिए तुम अभी से चित्रकूट पर्वत के शिखर पर वैष्णवी नाम से तपस्या करो और अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करो। भगवान विष्णु का आदेश पाते ही देवी रत्नाकर नंदिनी ने अपने केस से चूड़ामणि निकालकर विष्णु भगवान को दे दिया और त्रिकूट पर्वत की ओर चल पड़ी। उस समय देवराज इंद्र भी वहां उपस्थित थी। चूड़ामणि को देखते इंद्र के मन में उसे पाने का लोभ आ गया। जब यह बात विष्णु जी को पता चली तो उन्होंने चूड़ामणि इंद्रदेव को दे दी और देवराज इंद्र ने ले जाकर चूड़ामणि को इंद्राणी के केसों में लगा दिया। कुछ समय बाद संभासुर नाम के एक असुर ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवताओं और असुर में घोर युद्ध हुआ जिसमें देवताओं को हार का सामना करना पड़ा। पराजय के पश्चात सारे देवता संभासुर के डर से छिप गए। कुछ दिन बाद इंद्रदेव अयोध्या में आए और राजा दशरथ से सहायता मांगी। इंद्रदेव के अनुरोध पर राजा दशरथ अपनी पत्नी कैकेयी के साथ संभासुर से युद्ध करने के लिए स्वर्गलोक चल पड़े। स्वर्गलोक पर राजा दशरथ ने संभासुर का वध किया और संभासुर का वध करने की खुशी में इंद्रदेव और इंद्राणी ने राजा दशरथ तथा कैकेयी को जमकर स्वागत किया और ढेर सारे उपहार दिए। जहाँ इंद्र ने दशरथ जी को स्वर्ग की गंगा मंदाकिनी के दिव्य हंसों के 4
पंख भेंट किए। वही इंद्राणी ने कैकेयी को वही दिव्य चूड़ामणि भेंट की। साथ ही ये वरदान भी दिया कि जिस नारी के केश पास में चूड़ामणि रहेगी उसका सौभाग्य अखंड रहेगा, और जिस किसी भी राज्य में यह चूड़ामणि रहेगी उस राज्य को कोई हरा नहीं सकेगा, पराजित नहीं कर पाएगा। इसके पश्चात राजा दशरथ और कैकेयी अपने राज्य अयोध्या वापस आ गए। जहां आकर कैकेयी ने चूड़ामणि रानी सुमित्रा को दे दी। जब सीता माता प्रभु श्री राम से विवाह कर अयोध्या आई तो माता सीता के मुंह दिखाई में उनकी सबसे छोटी सास कैकेयी ने उन्हें अयोध्या का सबसे सुंदर भवन कनक भवन उपहार में दिया, और उनकी मझली सास सुमित्रा ने अपने जूड़े से चूड़ा निकालकर सीता जी के जूड़े में लगा दी, चूड़ामणि निकालकर सीता जी के जूड़े में लगा दी। वहां उपस्थित लोगों को आश्चर्य हुआ कि माता कैकेयी ने तो मुंह दिखाई में कनक भवन की रत्न जड़ित कुंजी बहू के हाथ में बहू के आंचल में बांध दी, और जबकि माता सुमित्रा ने तो केवल अपने जूड़े से निकालकर यह छोटी सी चूड़ामणि जनक नंदिनी को उपहार स्वरूप दी है। यह तो बड़ी कंजूस है। तब कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ सभी उपस्थित जनों को चूड़ामणि की महिमा और इतिहास बताते हुए कहा, संसार का दिव्यतम स्त्री आभूषण है। चूड़ामणि जूड़े में लगाए जाने वाला यह आभूषण है जिसकी समानता केवल श्रीमद नारायण के हृदय पर शोभायान और कौस्तुभमणि ही कर सकते हैं। संसार के समस्त आभूषण मिलकर भी इस चूड़ामणि की समानता नहीं कर सकते। वनवास जाते समय माता सीता ने कासाय गेरुआ साड़ी तो धारण कर ली, परंतु कुल गुरु वशिष्ठ और उनकी पत्नी अरुधनी के कहने पर आभूषणों को त्याग नहीं किया। रावण द्वारा हरण किए जाने पर पुष्प विमान से उसने आभूषण जगह जगह डालती रही। लंका पहुंचने तक केवल चूड़ामणि ही उनके पास शेष बची थी। चूड़ामणि की महिमा जानने के कारण ही उन्होंने उसे अपने शरीर से अलग नहीं किया था। सीता की खोज में जब हनुमान जी अशोक वाटिका में जाकर राम की मुद्रा माँ जानकी को देते और कहते हैं कि ये श्री राम ने ये आपको निशानी के रूप में दी है, तब वही चूड़ामणि सीता माता ने प्रभु श्री राम को अपनी पहचान बताने के लिए हनुमान जी को दी थी। वह जानती थी कि जब तक यह चूड़ामणि प्रभु श्री राम के पास नहीं पहुंचेगी लंका का विनाश नहीं हो सकता, रावण की पराजय संभव नहीं है। तब श्री राम जी सिंहासन पर विराजमान हुए थे। चारों वेदों ने ब्राह्मणों का रूप धारण करके भगवान की स्तुति की थी। राम राज्य की महिमा का श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज ने बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। आपस में नीति का मर्यादा का पालन करते हुए अपने अपने धर्म का निर्वाह करते थे। अब राजनीति में शत्रुओं को जीतने तथा चोर डाकू आदि का दमन करने के लिए साम दाम दंड और वेद 4 नीतियां अपनाई जाती थी, किंतु राम राज्य में केवल 2 ही नीति थी, साम और दाम। किसी ने कहा दंड और वेद यह क्यों नहीं थे, कहाँ चले गए थे? संत कहते हैं दंड और वेद इन दोनों नीतियों की आवश्यकता ही नहीं थी। दंड केवल सन्यासियों के हाथ में रहता है और भेद केवल सुरताल के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे सुरताल में भेद होता है, अलग अलग सुरों के अलग अलग नाम हैं। नृत्य होता है, नृत्य में भी अलग अलग नाम से भेद है, कुचिपुड़ी नृत्य, कथक नृत्य आदि। इस तरह यह भेद शब्द केवल सुरताल और नृत्य आदि के लिए प्रयोग किया जाता है। दंड और भेद की दूसरी आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि राम राज्य में कोई शत्रु ही नहीं था, इसलिए किसी को जीतने की आवश्यकता ही नहीं थी, इसलिए दंड की आवश्यकता ही नहीं थी। दंड गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। सूर्य भगवान भी उतना ही तपते हैं जितनी आवश्यकता होती है, और पानी के भरे बादल घूमते रहते थे, आवश्यकता होने पर ही पानी गिराते थे। ऐसा नहीं था कि जब इच्छा हो तब बरसने लगे। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि राम जी के राज्य में कूलर, पंखा, बिजली आदि कोई आधुनिक यंत्र नहीं थे, जरूरत ही नहीं थी, क्यों आध्यात्मिक गर्मी होती ही नहीं थी। जितनी आवश्यकता बस उतनी ही गर्मी सर्दी होती थी।
एक सज्जन एक महात्मा जी से कहने लगे, राम राज्य में सब गुण सुविधाओं का वर्णन है, किंतु अस्पतालों का वर्णन नहीं है, योग्य चिकित्सकों का कोई वर्णन नहीं है। कभी भी ऐसा नहीं लिखा कि बहुत सुंदर और सस्ते अस्पताल थे जहां तुरंत उपचार होता था और योग्य डॉक्टर होते थे जिनकी बहुत कम फीस हुआ करती थी, जो मरीज को तुरंत आराम पहुंचा देते थे। ऐसा कहीं लिखा ही नहीं है। श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, महाराज जी ने कहा, महात्मा जी ने कहा कि भाई जब राम राज्य में कोई बीमार ही नहीं होता तो अस्पतालों की क्या आवश्यकता थी। छोटी अवस्था में किसी की मृत्यु ही नहीं होती थी और न ही किसी तरह का कोई रोग होता था। अलग मृत्यु, फिर क्या आवश्यकता थी अस्पतालों और डॉक्टरों की। यह सज्जन बोले, हाँ बात तो आप सही कह रहे हो, किंतु अदालतों का भी तो वर्णन नहीं है। महात्मा जी ने कहा, भैया जब आपस में किसी का बैर भाव ही नहीं तो झगड़े होंगे कहाँ से, तो कहाँ अदालतों की क्या आवश्यकता थी। वर्तमान का भेद ही नहीं था लोगों में, यमराज में सब भेदभाव मिटे हुए थे। सब बैर भाव बुलाकर प्रेम से रहते थे। मनुष्यों की कौन कहे, हाथी और सिंह में भी आपस में बहुत प्यार होता था, एक साथ रहते थे। पशु पक्षी सभी ने अपने संभाविक बैर को बुलाकर आपस में मित्रता कर ली थी, प्रेम बढ़ा लिया था। श्री तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि राम राज्य की सुख संपत्ति का वर्णन शेष जी और सरस्वती जी भी नहीं कर सकते। भगवान श्री राम सिंहासन पर विराजमान हुए। राम राज्य में सारी प्रजा सुखी थी, सभी तरह मंगल गान गाए जा रहे थे, सब लोग स्वस्थ थे, आर्थिक रूप में संपन्न थे और सब भगवत प्रेमी थे। राम जी के सभी सखा कुछ दिन वहीं ठहरे। एक दिन राम जी ने सभी से कहा कि अब आप लोग जाकर अपना कार्य संभालिए। विभीषण ने भी राम जी से कहा, प्रभु आप हमें मिल गए और अब आप भी हमें जाने को कह रहे हो। अब आप कह रहे हो कि अपना अपना सांसारिक कार्य संभालिए। यदि संसारिक कार्य संभालना ही है तो फिर आपके मिल जाने का हमें क्या लाभ होगा। हमने तो सुना है कि परमात्मा से मिलने के बाद और कोई कार्य शेष रहता ही नहीं है, और आप कह रहे हो कि संसार में जाइए। आपकी यह लीला हमें कुछ समझ में नहीं आ रही। हम फिर से संसार में लग जाएं तो आपकी मुक्ति कैसे, हमारी मुक्ति कैसे होगी। भगवान श्री राम जी ने कहा कि तुम्हारी मुक्ति वैसी ही होगी जैसी संतों की होती है। अब तुम्हारी संसार में जाने की इच्छा नहीं है, तुम्हें सुख का कोई लोभ लालच नहीं है, किंतु अब यह मेरी इच्छा है। तुम जाकर लंका का राज्य संभालो और आयु पूर्ण करने पर तुम्हें वही गति मिलेगी जो योगी मुनियों को मिलती है। राम जी ने विभीषण जी से यह नहीं कहा कि तुम प्राणायाम करना, हाथ में माला लेकर राम राम जपना, तीर्थों का दर्शन करना, प्रतिदिन 4 बजे उठकर ध्यान में बैठना, ऐसा कुछ नहीं कहा। केवल इतना कहा था कि जो भी कार्य करो मुझे संप्रीत करके करना। हर कार्य को करते हुए मेरा स्मरण करते रहना। बस तुम्हारी बस तुम्हें यही करना है। तुम्हारे सारे कार्य नीति मंगलमय हो। धर्ममय जीवन जीते हुए अपना सारा जीवन व्यतीत करो और संसार के सारे कार्य करो जो एक गृहस्थ को करने होते हैं। इस प्रसंग को तुलसीदास जी ने इसलिए कहा है कि यह सब करने को केवल भगवान ने विभीषण को ही नहीं कहा था, बल्कि हम सब लोगों को भी यही करने को कहा है। हम ध्यान, भजन, माला, जाप, सिमरन करें या ना करें, कम से कम काम इतना तो करें कि कार्य करते हुए भगवान का हमें स्मरण रहे, बस हमारा काम बन जाए। भगवान श्री राम ने सभी को वहाँ से विदा किया। अंगद जी बोले, कुछ नहीं कह रहे थे, किंतु यह विचार कर रहे थे कि भगवान मुझे यहीं रहने का बोल दे। विदा होते हुए भी पलट पलट कर देख रहे थे कि शायद भगवान मुझे रोकने को कह दे, किंतु राम जी ने नहीं रोका, क्योंकि पंपापुर या युवराज उन्होंने अंगद को ही नहीं बनाया था। सभी तक हनुमान जी सुग्रीव जी की सेवा में रहते थे। बाद में सुग्रीव जी ने हनुमान जी को राम जी की सेवा में रहने के लिए स्वतंत्र कर दिया था और हनुमान जी राम जी की सेवा में रहने लगे। धर्म के
दो महापुरुष, एक श्री राम और दूजे श्री कृष्ण। मित्रों, आपने कई फिल्मों में देखा होगा कि व्यक्ति के शकल के दो, एक ही व्यक्ति की शकल के दो लोग होते हैं, जैसे डबल रोल, एक सीधा सरल और दूसरा टेढ़ा नटखट। और अक्सर दोनों आपस में एक ही जगह दोनों में जगह भी बदल लेते हैं, अर्थात सीधे सरल की जगह टेढ़ा नटखट और टेढ़े नटखट की जगह सीधा सरल। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण, एक ही शकल, एक सीधे सरल और दूसरे नटखट। यदि ये दोनों भी अपना स्थान बदल ले तो नज़ारा देखने में कुछ ऐसा ही होगा। एक बार गोकुलधाम में यशोदा मैया के मन में साकेत विचरण करते हुए कौशल्या दीदी से मिलने की अभिलाषा जागृत हुई। वह अपने नन्हे कन्हैया को लेकर चल पड़ी। उसी समय कौशल्या माँ के हृदय में भी यशोदा और उसके लल्ला से मिलने की तीव्र अभिलाषा जागृत हुई और वह भी चल पड़ी अपने राम लल्ला को लेकर। दोनों की मार्ग में ही भेंट हो गई। दोनों एक दूसरे को देखकर अति प्रसन्न हुई, आपस में सत्संग रूपी वार्तालाप में मगन हो गई और दोनों लल्ला भी आपस में क्रीड़ा खेलने लगे। दोनों एक दूसरे के प्रतिबिंब प्रतीत हो रहे थे, क्योंकि राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष। एक के नयन गंभीर, एक के चपल विशेष। जब माताओं का सत्संग समाप्त हुआ तब दोनों अपने अपने ललाओं को लेकर अपने अपने धाम चली गई। साकेत धाम में जब अगले दिन सुबह हुई तो राम लला को उठाने के लिए यशोदावासी राग अल्पना गाने लगे। भोर भई उठो मेरे राघव, किंतु आज तो राम लला उठ के ही ना दे रहे थे। तो कौशल्या माँ बोली, आज मेरा राघव अधिक ही थका हुआ लगता है, सोने दो। तनिक समय पश्चात राम जी के सखा आए। वे रघुकुल कमल दिवाकर, आपके क्रीड़ा करने का समय हो गया है। राम लला आंखें मलते हुए उठे और बोले, सब द्वार पर ही खड़े रहोगे या बिछोने पर भी आओगे। सारे सखा दंग रह गए कि आज राघव जू कैसा बर्ताव कर रहा है। जब खेलने गए तो सारे सखा राम जी की परछाई से भी दूर चल रहे थे। सभी राम लला भाग के एक सखा के पंदी चढ़ गए, किसी को पानी में गिरा दिया, किसी को अड़ंगी दे दी। सखा बहुत खुश भी और हैरान भी कि आज रामलला को क्या हो गया। और जब महल में आए तो महल में प्रातः से ही तोड़फोड़ की आवाजें आने लगी। कभी बर्तन तोड़े, कभी झूमर गिराया। राजा दशरथ जी और तीनों रानी हैरान और आनंदित भी कि आज हमारे लल्ला ने पहली बार शरारत की है। इधर गोकुल का हाल ऐसे बिल्कुल विपरीत। सुबह सुबह लाला उठा के आए माँ यशोदा के पास और बोले, मैया नहला दो। माँ बोली, क्या आज तू इतनी जल्दी कैसे उठ गया? रोज तो सूरज देवता सर पर आ जाने के बाद भी नहीं उठता। कुछ ही देर बाद सब सखा आ गए और बोले, ओए नंद के, चल खेलने चलते हैं। तब लाला अपनी मैया से कहते हैं, माता क्या हम कुछ देर खेलने अपने सखाओं के साथ जाएं? सुनते ही माता के होश उड़ गए और जितने ही ग्वाल थे सब हतप्रत और चौक हो गए। बाबा रे, तू कब से इतना आज्ञाकारी हो गया? जब खेलने जा रहे थे तो सब सखा लाला को छेड़ने लगे। कोई उनकी पीठ पर चढ़ता तो कोई उनकी अड़ंगी दे के गिरा देता। लाला बार बार कहते, हमें परेशान मत करिए। ग्वाले हैरान व परेशान। भूचाल तो तब आया जब लाला गोपियों के साथ लगे। गोपियों ने जैसे ही लाला को देखा वो उनकी गाल खींचने लगी, प्यार करने लगी। तब लाला तनिक से रोष में बोले, देखो हम किसी स्त्री का स्पर्श नहीं करते, कृपा आप दूर ही रहिए हमसे। गोपियां खिलखिलाकर उठी, आज इस लबार को क्या हो गया? जब एक सखी ने लाला को बंसी दी कि लाला बंसी की धुन तो सुना। तब लाला बोले, देखिए हमें बंसी नहीं बजानी आती, हम तो धनुष चलाना जानते हैं। तब गोपियों को कुछ संदेह हुआ। उन्होंने सारी बात यशोदा मैया को बताई।
मैया यशोदा तुरंत समझ गई और लाला को लेके चली साकेत धाम। उधर से माता कौशल्या भी ले आई अपने लाला को। माँ कौशल्या ने कहा, यशोदा तेरा लाला बड़ा ही नटखट है, ले पकड़ इसको। और मैया यशोदा बोली, आपका राघव भी बड़ा ही प्यारा है और मनमोहक है, किंतु दीदी मन अपने नटखट कन्हैया से ही रमता है। राम जी की लीला का अनुसरण करना चाहिए और श्री कृष्ण का चिंतन करना चाहिए। जो व्यक्ति श्री राम के आदर्श को जीवन में उतार सकता है वही कृष्ण को समझ सकता है। श्री राम जी को समझना सरल है और राम का सरल अक्षरों से मिलकर बना है। यहाँ पर एक ही अक्षर जुड़ा नहीं है, इसका उच्चारण भी सरल है, जबकि कृष्ण जिसके उच्चारण में ही कठिनाई होती है। पहले सरलता को जीवन में उतारो तो कृष्ण तत्व समझ में आ जाएगा। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनकी बहुत सारी प्यारी प्यारी लीलाएं हैं जो वो बहुत ही सुंदर, उनका मनमोहक स्वरूप है। और ऐसे ही कृष्ण भगवान का भी बहुत ही मनमोहक स्वरूप है। श्री राम उनकी पितर भक्ति, भ्रात, प्रजा, पशु तथा शत्रु प्रेम अनुकरणीय है। राम जी का शत्रु प्रेम भी बड़ा दिव्य है। मानस के लंका कांड में उदाहरण मिलता है। श्री राम ने जब अंगद को दूत बनाकर भेजा था तब कहा था कि हे अंगद, तुम रावण से ऐसी बात करना कि जिससे भले ही मेरा कार्य न हो किंतु उसका अहित न हो। अयोध्या का मतलब होता है जहाँ पर युद्ध न हो। हृदय भी अयोध्या बन सकता है। जिस हृदय में विकारों का युद्ध न हो वही अयोध्या है। भक्ति के द्वारा हृदय का प्रलाजन है। भक्ति ही सरयू है, जिधर कोई नहीं देखता उधर कृपालु राम जी देखते हैं। धनुष यज्ञ जनकपुर में हुआ। जनकपुर में सब लोग धर्मशील, ज्ञानी और संत है। जनकपुर का मतलब मिथिला से है और मिथिला के लोग बहुत ज्ञानी होते हैं। पुष्प वाटिका में भक्ति और भगवान मिलते हैं। सीता जी भक्ति है, धनुष अहंकार का रूप है। जब तक अहंकार का धनुष नहीं टूटता तब तक भगवान नहीं मिल सकते। लेकिन सद्गुण यानी परिचयता नहीं टूटनी चाहिए, धनुष टूटना चाहिए। लक्ष्मण जी शेषनाग का स्वरूप है। उनको पता है कि राम ज्ञान है और वे अहंकार रूप धनुष को जरूर तोड़ेंगे। जगजननी जानकी जगत जननी है। जब धनुष कोई योद्धा नहीं हिला पाता तब जनक को कहते हैं कि लिखा न विधि वेदही की बाहु। इसका मतलब यह है कि ब्रह्मा ने सीता के मस्तक पर विवाह की रेखा ही नहीं लिखी है। संतों का कहना है कि जब जानकी जगत जननी है तो ब्रह्मा जी उनके पुत्र हुए और एक पुत्र अपनी माँ के लिए विवाह की रेखा कैसे खींच सकता है। राम कथा अनंत है, इसका विस्तार कौन कर पाएगा। श्रीमद् भागवत में मुख्य कथा श्री कृष्ण की है। राम कथा तो केवल अध्यायों में है। इसका तात्पर्य यह है कि आप राम जी की तरह मर्यादा का पालन करें तो श्री कृष्ण जैसा आनंद मिलेगा। भगवान श्री राम ने असुरों का संहार करके अवध में दिव्य राम राज्य की स्थापना की। हम सबके हृदय में दिव्य राम राज्य की प्रतिष्ठा हो। सनातन धर्म के दो नायक, एक राम और दूसरे श्री कृष्ण, एक मर्यादा में रहना सिखाते हैं, दूसरे मर्यादा कैसे रखना है यह बताते हैं। राम जी की सीता और कृष्ण जी की गीता की कथा मैं आपको सुना रही हूँ। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि सभी भाइयों के यहाँ दो दो पुत्रों का जन्म हुआ। श्री तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में श्री सीता जी के वनगमन का प्रसंग नहीं लिखा, केवल इतना लिखा है कि सीता जी ने लव और कुश नाम के दो सुंदर बालकों को जन्म दिया, जिनकी महिमा वेद पुराणों में विस्तृत रूप से गाई गई है। बाबा, आपने लव कुश के संबंध में इतने संक्षिप्त में क्या लिखा, जबकि इनकी वीरता की कहानी तो पुराणों में बड़ी प्रसिद्ध है। आप भी इनकी कथा विस्तार से लिखो। तुलसीदास जी ने कहा, मैंने लिखा तो है, वेद पुराणों में पढ़ लेना। वेद पुराणों में
इसका वर्णन है। फिर किसी ने कहा, इनके संबंध में आप विस्तार से क्यों नहीं लिखना चाहते? क्या आप यह नहीं मानते कि श्री सीता जी को राम जी ने वनवास क्यों दिया? आपने श्री सीता जी का वनगमन प्रसंग क्यों नहीं लिखा? क्या आप इसे सत्य नहीं मानते? तुलसीदास जी ने कहा, मैं खंडन नहीं कर रहा हूँ। जब वेद पुराणों में इसका वर्णन नहीं है, वाल्मीकि जी ने वर्णन किया है तो असत्य नहीं है, किंतु मेरे मन के भाव कुछ अलग है। मेरे मन के भाव यह स्वीकार नहीं करते हैं। मेरी भाव दशा के अनुसार तो मैं अपने श्री सीताराम जी को अयोध्यापुरी में अपने कनक रूप भवन में विराजमान ही देखता हूँ। वह हमारे राजा हैं और जानकी जी पटरानी है। मेरी दृष्टि में तो अयोध्या में सब कुछ आनंद ही आनंद है। मेरा भाव है। मेरा संत कहते हैं कि तुलसीदास जी चाहते तो सारी पृथ्वी की घटनाक्रम लिख सकते थे, किंतु श्री सीता जी और राम जी के वियोग के इस क्षण को लिखने का साहस नहीं कर पाए। किसी ने कहा, जब आपने यह लिख ही दिया कि सभी भाइयों के यहाँ 2-2 पुत्रों का जन्म हुआ, तो फिर अलग से यह लिखने की क्या आवश्यकता थी कि सीता जी ने लव और कुश के नाम के 2 सुंदर बालकों को जन्म दिया? तुलसीदास जी ने कहा कि यह आवश्यक था। तीनों भाइयों के राजकुमारों का जन्म अपने पिता के यहाँ अयोध्या के महल में हुआ, तो इनके लिए पिता के यहाँ जन्मे तो इनका परिचय अपने पिता के नाम से दिया गया। और लव कुश का जन्म अपने पिता के यहाँ नहीं हुआ, बल्कि वाल्मीकि मुनि के आश्रम में हुआ। और श्री सीता जी वाल्मीकि मुनि के आश्रम में उसी तरह रहती थी जिस तरह एक बेटी अपने पिता के यहाँ रहती है, इसलिए उनकी पहचान इनकी माता के नाम से दी गई है। जब कोई बेटी अपनी संतान को जन्म अपने पियर में रहकर देती है, तो पियर वाले लोग उस बालक का परिचय बच्चों की माता के नाम से ही देते हैं। अलौकिक दृष्टि से यह देखा गया है कि पियर में रहकर जब कोई बेटी पुत्र या पुत्री को जन्म देती है, तो उस बेटी के माता पिता लोगों से यही कहते हैं कि यह मेरी बेटी का पुत्र या पुत्री है। बच्चों का परिचय दिया जाता है उनकी माँ से। पियर में बच्चों के पिता के नाम से परिचय नहीं देते, इसलिए मैंने लव कुश का परिचय श्री राम जी के नाम से नहीं दिया। जनमानस में यह प्रसंग बड़े चर्चा का विषय है। अलग बुद्धि रखने वाले लोग अधिकांश यह कहते पाए हैं कि श्री राम ने किसी दुराचारी के द्वारा श्री सीता जी पर आलोचनात्मक टिप्पणी करने मात्र से सीता जी को वनवास देकर अच्छा नहीं किया, जबकि श्री राम जी सीता जी की अग्नि परीक्षा भी ले चुके थे। श्री सीता जी निष्कलंक थी, यह सिद्ध हो चुका था। फिर भी किसी दुराचारी के कहने से राम जी ने यह निर्णय क्यों लिया? संत इस प्रसंग की बहुत सुंदर व्याख्या करते हैं। राम जी जानते थे कि मेरा राज्य समाज निष्कलंक राज्य होना चाहिए। मैंने लोगों से कहा है कि जहाँ कहीं तुम्हें लगे कि मेरा निर्णय अनीतिपूर्ण है, तो तुम मुझे वहाँ रोक देना। मैंने अपने मन की बात कह देना। और आज जब किसी ने अपने मन की बात कही है, तो उसकी शंका का समाधान होना आवश्यक है। संत कहते हैं, राम जी चाहते तो यह भी कह सकते थे कि नहीं, यह सब कुछ गलत है। मैंने सीता जी की अग्नि परीक्षा ले ली है और वह निष्कलंक है। तुम इस तरह का आरोप लगाने वाले कौन होते हो? आरोप लगाने वाले व्यक्ति को दंड भी दे सकते थे, किंतु राम जी ने ऐसा नहीं किया। राम जी जानते थे यदि मैं इस तरह का निर्णय लूँगा तो श्री सीता जी को लोग की दृष्टि में सभी निष्कलंक नहीं हो पाएगी। लोगों में यह चर्चा का विषय रहेगा कि भाई यह तो बड़े घरों की बात है, बात को वही दबा दिया जाता है, हल्ला नहीं मचने देते। और हम जैसे छोटे मोटे लोगों के यहाँ कोई ऐसी वैसी बात हो जाती है तो सब जगह हल्ला मचा दिया जाता है। संत कहते हैं कि श्री सीता जी के वनवास के संबंध में श्री राम जी का श्री सीता जी के प्रति यह एक अनन्य प्रेम का उदाहरण है। राम जी चाहते तो श्री सीता जी को निष्कलंक कर सकते थे, चाहे वह कलंक मेरे ऊपर लग जाए। यह विचार करके राम जी ने सीता जी को वनवास दे दिया। और जब श्री राम जी ने सीता जी को वनवास दिया तो लोगों में यह सब जगह यह चर्चा होने लगी कि राम जी ने यह बहुत बड़ा अन्याय किया है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। राम जी ने इस निर्णय की तो कोई भी सराहना नहीं करेगा। राम जी तो सीता जी को अग्नि परीक्षा भी ले चुके थे। श्री सीता जी तो निष्कलंक है। फिर किसी दुराचारी के कहने से सीता जी को वनवास देने
जैसा निर्णय क्यों लिया। और जब लोगों के मुंह से यह चर्चा श्री राम ने सुनी तो उनके मन में बड़ा संतोष हुआ। श्री राम जी ने सीता जी पर लगाए कलंक को अपने ऊपर ले लिया और राम जी को लगा कि अब ठीक है, सीता जी का चरित्र भी लोगों की दृष्टि में उज्जवल हो चुका है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी और जानकी जी दो नहीं है, एक ही हैं। जैसे श्री राधा और कृष्ण एक है, वैसे शिव शक्ति एक है, वैसे ही श्री राम और जानकी दो नहीं एक हैं। मित्रों, कहा जाता है कि श्री राम जी सीता जी और लक्ष्मण जी, श्री राम जी की सीता और कृष्ण जी की गीता को जिसने भी जान लिया वह इस संसार से मुक्त हो गया जाता है। माता सीता इस संपूर्ण जगत की माता है और श्री सीता जी ने भगवान श्री राम जी के हर वचन का पालन किया है, भले ही वह वचन कुछ भी हो। आग में तपना कोई सीता जी से सीखे, एक रानी होकर के वनवास में रहना कोई सीता जी से सीखे। कभी भी राम जी से कोई शिकायत नहीं की। सीता जी हर तरह से पवित्र है, जिन्हें कभी भी छल कपट पाप दंभ और अभिमान और अभिमानी छू नहीं सकता। श्रीमद् भागवत गीता भगवान श्री कृष्ण का विधान है और गीता जी के ही अनुसार सारे संसार का काम चलता है। गीता भगवान का हृदय है, इसलिए गीता को नित्य पढ़ने वाला और सीता जी को अपनी माँ समझने वाला ही अंत में मुक्ति पाता है। बाकी सब तो लौट कर यहीं पर आ जाया करते हैं। संसार के प्राणी अपने धर्म और परिवार को ही सबसे महान मानते चले आ रहे हैं। ऐसा शुरू से ही होता चला आ रहा है। दूसरों में दोष खोजने का प्रयास किया जाता है और खोजने पर हर किसी में दोष मिल जाता है, क्योंकि इस संसार की रचना ही गुण और दोष में है। हार जीत से काफ़ी अच्छी होती है। हारने वाले में अहंकार नहीं होता है और जीतने वाले में काफ़ी अधिक कमी जन्म लिया करती है। सब कुछ छोड़कर परमात्मा का भजन करना ही चाहिए। पता नहीं कब भक्ति जीवन की दिशा बदल दे, कौन जाने कल क्या होगा। हम कल की चिंता करते हैं किंतु कल आज बन करके हमारे सामने आता है। हम सोचते हैं कुछ है और कुछ होता है। यही सब तो माया है। माया ने संसार में बिना ठगे नहीं छोड़ा है। माया से पार जाना बहुत ही जटिल होता है, किंतु यदि हम रोज ही भगवान का भजन करते हैं और भगवान से कोई भी कामना करते हैं तो हम इस दुखमय संसार में हमेशा के लिए तैर जाते हैं। सारे शक संदेह भय और कृत्यों को त्याग दीजिए और श्री राम के चरणों में मन लगा लीजिए। यही सच्ची आराधना है।